केंद्र सरकार ने आज जातीय जनगणना को मंजूरी है वो दे दी है और जल्द ही जातीय जनगणना है वो शुरू हो जाएगी। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद है। सर, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है वो लिया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार इस फैसले को सवालों के घेरे में ले रहा है कि हम ये पहले वो करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर पाए, हमारी जीत है वो हुई है। जो आदमी अपने शासनकाल में जो काम नहीं कर पाया, सोचना उसको चाहिए। और जिस सरकार ने अपने शासनकाल में वो काम किया है जो वो करना चाहते थे, तो उन्होंने उसका धन्यवाद करना चाहिए। और आज मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने जो देश की जनता की सोच थी और जो हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिया, सरकारों को अधिकार दिया कि वो जाति के आधार पर जनगणना करवाएं और सामाजिक न्याय भारत में रहने वाले प्रत्येक समाज के व्यक्ति को मिले। और उसकी शुरुआत आज 30 अप्रैल को जो अक्षय तृतीया का दिन है, आज के दिन मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज सभी विपक्षी दलों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। सर, काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि जातिगत जनगणना है वो हो। हालांकि 1931-41 तक ये जनगणना है वो होती थी, लेकिन कुछ सरकारें आई, जैसे कांग्रेस की आई, उसके अलावा कुछ गठबंधन की सरकारें हैं वो कांग्रेस की आई, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, क्या अड़चने हैं वो सरकार के सामने इसको लेकर आई? 2010 में जब जाति जनगणना होनी थी, उस समय की सरकार और उस समय के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये बात संसद में कही थी कि जाति के आधार पर जनगणना होगी। लेकिन जब जनगणना हुई उसके बाद उसको छुपाया गया, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। उन त्रुटियों को छुपाने के लिए उन्होंने उस बात को उजागर नहीं किया। लगातार 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही। और जब ये जनगणना 2021 में होनी थी, उस समय कोरोना काल का समय था, और अब ये जनगणना होनी है और इसमें जब आज सरकार ने निर्णय लिया तो ये देश के लिए और समाज के सभी वर्गों के लिए बधाई का काम। सर, पहलगाम में जो हुआ पूरे देश ने देखा, पूरे देश में रोष प्रदर्शन है वो हो रहे हैं, पाकिस्तान पर किसी भी स्ट्राइक की बात है वो की जा रही है। जो शहीद हुए हैं, सौरभ द्विवेदी, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो कि करनाल से हैं, उनको शहीद का दर्जा देने की मांग है वो हो रही है। क्या सरकार इस पर कोई विचार है वो कर रही है? ये सरकार ज़रूर विचार कर रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है। और जो आतंकवादी घटना है, आज उन आतंकवादियों को सबक सिखाने का समय है। उन आतंकवाद के जो संरक्षक हैं, जो आतंकवाद की भाषा बोलते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का समय है। और आने वाले समय में इन सब बातों पर हम निर्णय करने वाले हैं। सर, क्या कोई बड़ा कदम है वो मई माह में पाकिस्तान के खिलाफ उठाने की तैयारी है? क्या आपकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है? क्योंकि डीजी लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, सीएस हैं, पीएस हैं, मुख्यमंत्री के, उनकी एक मीटिंग है वो भी हो चुकी है केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ। क्या कोई बड़ा हलचल है वो देश में है वो दिखाई देगी? आज ये जो आतंकवादी घटना हुई है और उस आतंकवादी घटना के बाद जिस प्रकार से पूरे देश की 140 करोड़ जनता पूरे आक्रोश में है, और वो इस बात के आक्रोश में है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए ऐसे निर्णय और ऐसी कार्रवाई होगी जो उन्होंने सोची भी नहीं होगी। और भविष्य में आगे कभी भी हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी घटना की ना कर पाए, बल्कि इतना कठोर निर्णय, इतनी कठोर सज़ा उनको मिले कि वो कभी सोचने की हिम्मत भी ना करें। और इस प्रकार का कदम मुझे लगता है भारत सरकार लेगी। सर, अब पानी की हम बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी तो तत्कालीन यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक यमुना को लेकर एक बयान है वो दिया था कि जहरीला पानी है वो छोड़ा जा रहा है हरियाणा द्वारा, और अब हरियाणा का पानी है वो पंजाब सरकार ने वो रोक दिया, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने है वो रोक दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? केजरीवाल जी हमेशा से जब दिल्ली में सरकार में रहे हैं, प्रत्येक वर्ष गर्मियों के महीने में इसी प्रकार की राजनीतिक रोटियां सीखने का काम किया, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। और जब चुनाव का समय आया, उन्होंने बहुत बड़ी झूठ को बोला और यमुना मैया में जहर मिलाने का आरोप हरियाणा की जनता पर लगा, हरियाणा सरकार पर लगा।
और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाया, उसका जवाब दिल्ली की जनता ने चुनाव में दिया है। और उसी की झेप मिटाने के लिए, उसी का बदला लेने के लिए केजरीवाल आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा कि दिल्ली की जनता को कम पानी मिले, इस प्रकार का बयानबाजी और इस प्रकार की कार्रवाई उन्होंने की है। जो 9000 क्यूसेक पानी हरियाणा को देना चाहिए, उसको उन्होंने कम किया है। और एक बयान भी दिया कि 4000 क्यूसेक पानी हम दे रहे हैं, जबकि 4000 भी नहीं दे रहे हैं, उससे कम दे रहे हैं। और वो एक झूठ बोलने का काम किया है। और एक झूठ और भी बोली है कि जो अप्रैल के महीने में पानी देना था वो हम फरवरी में दे चुके हैं। इस प्रकार की भी झूठ बोलने का काम किया है। और भाखड़ा बांध में आज कोई पानी की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार से वहाँ पानी नहीं है, कम नहीं है, वहाँ पानी पूरा है। और अगर वो हरियाणा को पूरा पानी देंगे तो 0.00001% वो हिस्सा है, जो बहुत ही कम है। और उससे किसी भी प्रकार का कोई संकट आने वाला नहीं है। ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भगवंत मान ने इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया। सर, अब हम संगठन की बात है वो कर लेते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हो, अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है वो होना है, क्या रहने वाला है? क्या पार्टी आप पर, संगठन आप पर कोई भरोसा है वो दोबारा जिताने की कवायद हो? क्योंकि आपकी मुलाकातें वो प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह तक हो चुकी है। क्या रहने वाला है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? ये मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा काम करने का प्रक्रिया है, उसके तहत हमारी अनेक बार मुलाकातें होती है। और इस प्रकार के निर्णय कभी भी मुलाकातों में ना चर्चा होती है, ना कोई इस प्रकार का विषय आता है। ये संगठन पर्व चला है, पूरे देश में चला है। हरियाणा में भी सभी 20,629 बूथों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथों का गठन बना है, टीम बनी है। 370 मंडलों के चुनाव हुए, उनकी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी, एक सप्ताह के अंदर, जिलों की कार्यकारिणी का भी गठन होगा। उसके बाद हमारे प्रदेश का, मोर्चों का, विभागों का, प्रकोष्ठों का, सब प्रकार की जिम्मेवारियां कार्यकर्ताओं को नए ढंग के साथ नए मौका काम करने का मिला। सर, अगर कब तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है वो होने की उम्मीद है, वो जताई जा रही है? अभी इस प्रकार का कोई डेडलाइन नहीं है कि कब होगा, लेकिन जल्दी होगा, इतना ज़रूर अनुमान है। देखिए, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जातीय जनगणना का लेकर जो मंजूरी दी गई है कैबिनेट ने, उसका स्वागत है वो किया है। और विपक्ष को भी एक नसीहत है वो दी है कि इस कदम का वो स्वागत है वो जरूर करें। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सलीम मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।